नमस्कार। महाकाव्य रामायण में भगवान राम की कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि ये नैतिक नेतृत्व और धर्म के रास्ते पर चलने का एक जीता जागता उदाहरण है। तो चलिए आज देखते हैं कि उनके जीवन के फैसले हमें क्या सिखाते हैं। कभी सोचा है कि किसी इंसान के चरित्र का असली पैमाना क्या होता है? क्या ये उसकी ताकत है या फिर उसके चुने हुए रास्ते? रामायण हमें बताती है कि इसका जवाब अक्सर उन फैसलों में छिपा होता है जो मुश्किल वक्त में लिए जाते हैं। और रामायण इसी सवाल का जवाब भगवान राम के जीवन के जरिए देती है। हम उनकी यात्रा के जरिए उन सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने उनके हर एक काम को दिशा दी और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में सबसे उत्तम बनाया। अब इस पूरे सफर को समझने के लिए एक शब्द सबसे जरूरी है, धर्म। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये एक सिद्धांत है। इसका मतलब है कर्तव्य, सदाचार और सही रास्ते पर चलना। हम देखेंगे कि राम ने अपने जीवन के हर मोड़ पर इस सिद्धांत को कैसे निभाया। तो राम के चरित्र की पहली और शायद सबसे बड़ी परीक्षा तब हुई जब उन्हें सिंहासन और अपने पिता के वचन के बीच में से किसी एक को चुनना था। ये वो पल था जिसने उनके कर्तव्य की भावना को हमेशा हमेशा के लिए परिभाषित कर दिया। कहानी की शुरुआत तो बहुत खुशियों के साथ होती है। राम अयोध्या के प्यारे राजकुमार सीता से विवाह करते हैं और उनके राज्याभिषेक की जोरों शोरों से तैयारी चल रही होती है। पूरा राज्य जश्न मना रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था जब उनकी सौतेली मां रानी कैकेयी बीच में आ गई। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ को सालों पहले दिए गए 2 वरदानों की याद दिलाई और उन्होंने जो मांगा उसने तो जैसे पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। राम के लिए 14 साल का वनवास और अपने बेटे भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन। तो अब राम एक दोराहे पर खड़े थे। एक तरफ थी सत्ता, आराम और अयोध्या का सिंहासन जो कि उनका हक था, और दूसरी तरफ था कर्तव्य, मुश्किलें और अपने पिता के सम्मान की रक्षा का रास्ता, जिसके लिए उन्हें 14 साल का वनवास काटना पड़ता। और राम ने क्या चुना? बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के राम ने अपने पिता के वचन का सम्मान करने का फैसला किया। उन्होंने कर्तव्य को अपने अधिकार और आराम से कहीं ऊपर रखा, जो धर्म का मूल सिद्धांत है। यही फैसला उनकी महानता का पहला सबूत था। वनवास राम के चरित्र की असली परीक्षा थी। महल के आराम से दूर, जंगल की मुश्किलों के बीच उन्हें, सीता और लक्ष्मण को उन चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उनके धर्म को हर कदम पर परखा। वनवास के 13 साल तो काफी शांति से गुजर गए, लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है रावण की बहन शूर्पणखा की। उसके विवाह प्रस्ताव को राम ने मना कर दिया, जिससे वो गुस्से में आ गई और उसने सीता पर हमला कर दिया। सीता की रक्षा में लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी और यहीं से राक्षसों के साथ एक बड़ा संघर्ष शुरू हो गया, जिसमें राम ने खर और दूषण जैसे ताकतवर राक्षसों को हराकर ऋषियों की रक्षा की। अपने भाइयों की हार से अपमानित होकर शूर्पणखा सीधे अपने भाई लंका के शक्तिशाली राजा रावण के पास पहुंची। उसने बदला लेने के लिए रावण के अहंकार को उकसाया और उसे सीता का अपहरण करने के लिए मना लिया, और यहीं से उस महायुद्ध की नींव पड़ी जो आगे होने वाला था। रावण ने सीता का अपहरण करने के लिए एक धोखे से भरी योजना बनाई। उसने अपने मामा मारीच को एक सुनहरा हिरण बनाकर भेजा ताकि राम को दूर ले जाया जा सके। जब राम की मदद की नकली पुकार सुनाई दी तो सीता ने लक्ष्मण को भेज दिया। उन्हें अकेला पाकर रावण एक साधु के भेष में आया और सीता की दया का फायदा उठाकर उन्हें लक्ष्मण रेखा पार करने पर मजबूर किया और फिर उनका अपहरण कर लिया। अब सीता को बचाने के लिए राम को एक सेना की जरूरत थी, और यहां हम देखते हैं कि कैसे उनका धर्मी चरित्र और उनके गुण ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं, और उन्हें ऐसे सहयोगी मिलते हैं जो शायद किसी भी राजा के पास नहीं थे। अपनी खोज में राम और लक्ष्मण की मुलाकात हनुमान से होती है, जो आगे चलकर उनके सबसे बड़े भक्त बने। हनुमान ही उन्हें निर्वासित वानर राजा सुग्रीव के पास ले जाते हैं, और ये मुलाकात सीता की खोज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ साबित होती है। राम और सुग्रीव दोनों ही एक तरह से अन्याय के शिकार थे, तो उन्होंने एक दूसरे की मदद करने का वचन दिया। राम ने सुग्रीव को उसके भाई बाली से उसका राज्य वापस दिलाने का वादा किया, और बदले में सुग्रीव ने अपनी वानर सेना के साथ सीता को खोजने में मदद करने का वचन दिया। ये न्याय और धर्म पर आधारित एक गठबंधन था, और राम ने अपना वचन निभाया। उन्होंने शक्तिशाली बाली का वध करके सुग्रीव को उसका राज्य लौटाया। अपने वचन का सम्मान करके
राम ने एक बार फिर साबित किया कि वो कितने सत्यनिष्ठ हैं और सुग्रीव की अटूट वफादारी हासिल की। इसी से रावण के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन तैयार हुआ। और अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर आते हैं। ये जो युद्ध था ना, ये सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं था, बल्कि ये अधर्म को हराकर दुनिया में धर्म और संतुलन को फिर से स्थापित करने के लिए एक जरूरी कदम था। ये धर्म की जीत थी। लंका तक का रास्ता तो जैसे चमत्कारों और भक्ति की ताकत से भरा हुआ था। हनुमान ने एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया, अशोक वाटिका में सीता को ढूंढ निकाला और उन्हें राम की अंगूठी देकर उम्मीद दी। जब उन्हें पकड़ा गया तो उन्होंने अपनी जलती हुई पूंछ से ही पूरी लंका को जला दिया और आखिर में वानर सेना ने समुद्र पर एक पुल बनाया जो उनकी भक्ति और संकल्प का प्रतीक था। एक बात यहां याद रखना बहुत जरूरी है, राम ने युद्ध से पहले शांति का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अंगद को एक दूत बनाकर भेजा, लेकिन रावण ने अपने अहंकार में शांति के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसीलिए ये युद्ध जरूरी हो गया। ये धर्म के लिए युद्ध था, बदले के लिए नहीं। 10 सिर वाला रावण अहंकार और अधर्म का जीता जागता प्रतीक था। एक भयानक युद्ध के बाद जब रावण के अपने ही भाई विभीषण ने धर्म का साथ देते हुए राम को उसकी एकमात्र कमजोरी का राज बताया, तब जाकर राम ने उसे हराया। ये बुराई पर अच्छाई की और अधर्म पर धर्म की जीत थी। युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन राम की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब हम उनकी उस विरासत को देखते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो गई। एक राजा के रूप में उनके सिद्धांत क्या थे और एक धर्मी शासक के तौर पर उन्होंने क्या मिसाल कायम की। पूरे 14 साल के वनवास के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटते हैं, जहां उनका जबरदस्त स्वागत होता है। राम का राज्याभिषेक होता है और राम राज्य की शुरुआत होती है। एक ऐसा दौर जो आज भी न्याय, खुशहाली और आदर्श शासन का प्रतीक माना जाता है। तो राम की इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? उनके जीवन के जो मूल मूल्य हैं वो बिल्कुल साफ हैं। अपने वचन का सम्मान करना, कर्तव्यों को खुद से पहले रखना, सभी के लिए दया का भाव रखना, निर्दोषों की रक्षा करना और हमेशा ईमानदारी से नेतृत्व करना। ये वो सिद्धांत है जो आज भी उतने ही जरूरी हैं। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, कर्तव्य और धर्म के ये प्राचीन सिद्धांत आज की दुनिया में हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? हम अपने जीवन में राम के उदाहरण से क्या सीख सकते हैं और उसे कैसे अपना सकते हैं? यही इस अमर कहानी की असली प्रासंगिकता है।